गुड आफ्टरनून क्लास 6। आज हम उर्दू का चैप्टर नंबर 4 अशोक पढ़ेंगे। मुश्किल अल्फाज हैं मशहूर, बादशाह, ख़ानदान, सच्ची, जंग। बच्चों, क्या तुमने अशोक का नाम सुना है? अशोक हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर बादशाह हुआ है। वो अपनी सल्तनत और कामों के लिए दुनिया भर में मशहूर हुआ है। अशोक का ताल्लुक़ चंद्रगुप्त मौर्य के ख़ानदान से है। अशोक की पैदाइश 204 साल कब्ल मसीह पाटलिपुत्र में हुई थी। अब पाटलिपुत्र का नाम पटना हो गया है। पटना सूबा बिहार की राजधानी है। अशोक के वालिद बिंदुसार ने अपने बेटे की तालीम के लिए अच्छे अच्छे पंडितों और उस्तादों को मुकर्रर किया था। जब बिंदुसार की मौत हो गई तो अशोक ही राजा बन गया। वो बहुत अच्छा राजा हुआ है। अशोक ने आसपास के सूबों और इलाक़ों पर हमला किया और उन पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। पास ही में एक रियासत कलिंग नाम की थी। वहाँ की राजा की रियासत और फ़ौज बड़ी मजबूत थी। फ़ौज बहुत बड़ी थी। अशोक ने कलिंग पर भी हमला कर दिया। कलिंग के राजा और अशोक की फ़ौज में बहुत घमासान की जंग हुई। हज़ारों लोग मारे गए। हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आने लगीं। हज़ारों ज़ख्मी हुए। बहुत से बच्चे यतीम हो गए और औरतें बेवा हो गईं। अशोक का दिल इस मंज़र को देखकर पिघल गया। वो बहुत दुखी हुआ और इसके दिल में ये ख्याल आया, मैंने जंग तो फ़तेह कर ली मगर अब अवाम के दिलों को ना जीत सका। इसके बाद अशोक को जंग से नफ़रत हो गई। इसने सोचा सच्ची खुशी जंग को फ़तेह करने में नहीं बल्कि लोगों के दिल को जीतने में है। इसने अहद कर लिया कि अब वो कभी जंग न करेगा। अशोक का मज़हब बौद्ध था। इसने बाकी ज़िंदगी मज़हब को फैलाने में ही गुजार दी। अपने बेटे और बेटी को बौद्ध मज़हब के इशाअत के लिए श्रीलंका भेजा। जी, अशोक का नाम अशोका हम सब ने सुना है। अशोका जो थे वो कलिंग के राजा थे। हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर राजा थे। उनका ताल्लुक़ चंद्रगुप्त मौर्य के ख़ानदान से था। उनके वो जो की पैदाइश पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र यानी पटना, जिसे आज हम पटना के नाम से याद करते हैं। पटना किस जगह पे है? पटना सूबा बिहार में है। अशोक के वालिद का नाम बिंदुसार था। वो उन्होंने पहले जो लोग थे वहाँ पे स्कूल तो होते नहीं थे। अपने बच्चों को पहले राजा महाराजा जो होते थे वो तालीम दिलाने के लिए अच्छे अच्छे पंडितों और उस्तादों को बुलाते थे और वो उनको महल में आके ही पढ़ाया करते थे। जब बिंदुसार की मौत हो गई तो अशोका राजा बन गए। अशोका की पहले जब लोग जो थे राजा जो हुआ करते थे वो अपनी रियासतों को बढ़ाने के लिए उन पे हम बराबर अपने आसपास की रियासतों पर हमले करके और उनको अपनी रियासत में मिला लिया करते थे। इस तरह से उनकी जो रियासत थी वो और बड़ी हो जाया करती थी। तो अशोक ने भी आसपास के जो भी सूबे थे उन पर हमला किया और उन्हें जीत कर अपने एरिया को बड़ा कर लिया। उन्हीं के पास एक रियासत थी जिसका नाम कलिंग था। वहाँ की रियासत की राजा जो थे वो बहुत बड़ी फ़ौज भी थी और बहुत मजबूत थे, लेकिन अशोक ने कलिंग पर भी हमला कर दिया। कलिंग के राजा और अशोक की फ़ौज में और कलिंग की फ़ौज में बहुत ज़ोरदार लड़ाई हुई और जब लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें लोग मारे जाते हैं। बहुत से लोग मारे गए। जो मारे गए वो फ़ौजी, उनके घर में उनके बच्चे जो थे, उनकी बीवियाँ जो थीं, ज़ाहिर है बच्चे यतीम हो गए, बीवियाँ जो थीं बेवा हो गईं। इस चीज़ से अशोक को बहुत तकलीफ़ हुई। उन्हें लगा कि बिला वजह की लड़ाइयाँ हैं, हम लड़ाइयाँ करते हैं अपनी रियासतों को बढ़ाने के लिए, उससे क्या फ़ायदा होता है। इससे बेहतर है कि हम लोगों के दिलों को जीतें, उनके लिए काम करें। तो उन्होंने उसके बाद लड़ाई से तौबा कर ली और बौद्ध मज़हब को
اختیار کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو بھی بودھ مذہب سکھا کر انہیں بودھ مذہب سکھانے کے لیے شری لنکا بھیجا. ٹھیک ہے، آپ اس کے مشکل الفاظ مانی ہیں: بادشاہ، راجا، مشہور، شہرت والا، خاندان، گھرانہ، راجدھانی، دارالحکومت یا کیپٹل، صوبہ، ریاست، حملہ، چڑھائی یا اٹیک، فوج، سپاہ، آرمی، گھمسان کی جنگ، زبردست لڑائی، زخمی، گھائل، یتیم جس کا باپ مر جائے، منظر، نظارہ، نفرت، دشمنی، عہد کرنا، پکا ارادہ کرنا، اشاعت پھیلانا. ٹھیک ہے، اس کے بھی آپ جیسے رائٹنگ کرتے ہیں رائٹنگ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ لکھیں گے. ہر لفظ کو 15 ٹائم لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور الفاظ مانی بھی لکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اس بک کے پیچھے ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں وہ کریں گے. ٹھیک ہے، جو نہیں آتی ہیں اسے چھوڑ دیجیے گا، میں کراؤں گی، اور کویشچن آنسرز بھی میں کراؤں گی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ کے بک میں جملے بنانے کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے جملے ضرور بنائیے گا.